ऐसे ही सर्कुलर फंक्शन है यहाँ। अब देखो सर्कुलर फंक्शन क्या है। सर्कुलर फंक्शन ये है जिस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। डोमेन इज ए, क्या होगा डोमेन, कॉम्प्लेक्स नंबर। डोमेन आपकी क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो जैसे आपके पास साइन जेड है, कोस जेड है, टेन जेड है, ये 6 जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे। वो आपने पहले जो +1 2 में पढ़े थे, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स वगैरह। जो इसमें एक्स था ना वो रियल नंबर था वहां पे, यानी कि डोमेन जो थी उसकी डोमेन रियल नंबर थी उन फंक्शन की। लेकिन इसको उसने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। रियल नंबर को एक्सटेंड करके हमारा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो डोमेन को एक्सटेंड कर दिया, डोमेन बना दी कॉम्प्लेक्स नंबर। जिन फंक्शन की डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी, और जो ये फंक्शन है साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, कोट जेड, कोसिकेंट जेड, सीकेंट जेड, इनको बोलता है वो सर्कुलर फंक्शन। इनके नाम है। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन का नाम इनवर्स फंक्शन होता है, कोई रेसिप्रोकल फंक्शन जिसको बोलते हैं, कोई साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन होते थे। ठीक है, कोई मॉडुलस फंक्शन होता था, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था, कोई लोगरिथम फंक्शन होता था। वैसे ही जो ये फंक्शन है इनके नाम बताए हैं क्या, कि ये सर्कुलर फंक्शन है, साइन जेड, कोस जेड वगैरह। इसमें जो जेड है आपको पता है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको डिनोट करेंगे हम किससे, सिंपली एक्स प्लस आइटा वाई से। ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और उसके बाद नोट आपने ये करना है, एक रिजल्ट जो आप कल मैंने प्रूव करके दिखा था, ये बताया गया था कि साइन जेड जो होगा वो इक्वल आएगा ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आइटा। ठीक है, ये पीछे वाले से, रियल वाले से ही बना रखे हैं। सेम वे में कोस जेड जो आएगा ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाई 2। इन्हीं से बाकी बचे हुए हम टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट बना सकते हैं बड़े इजी वे में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि टेन जेड क्या आएगा, टेन जेड बनेगा साइन जेड बाई कोस जेड। साइन जेड यानी कि ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 आइटा। और डिवाइड में किसको करना है, कोस जेड, यानी कि ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइड बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना इसमें, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड बाय आइटा इंटू ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। ये वैल्यू किसकी आई, टेन जेड की। सेम वे में कोट जेड बना सकता हूं मैं। ठीक है, 1/10 जेड करके। सीकेंड जेड बना सकता हूं, उसकी वैल्यू 1/कोस जेड करके। ठीक है, सिक्स जैसे आपके पास कोसिकेंट जेड है वो बना सकता हूं मैं 1/साइन जेड करके। अब ये क्या है, जितने ये रिजल्ट बताए मैंने, ये पता है क्या है, सर्कुलर फंक्शन जो था जिसको साइन जेड कोस जेड वगैरह बोला था, सर्कुलर फंक्शन का ये रिलेशन बन गया। रिलेशन किसके साथ बन गया है, रिलेशन विद, इनको बोलते हैं एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन, ई रेज टू पावर में नहीं है, जैसे ई रेज टू पावर आइटा जेड है, ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड है, इनको बोलता है वो एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और सर्कुलर फंक्शन किसको बोलता है, जो ये लेफ्ट में लिखे गए हैं, ये लेफ्ट में लिख रखे सभी। तो ये क्या बन गया, सर्कुलर फंक्शन का रिलेशन बन गया एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि फाइंड रिलेशन ऑफ सर्कुलर फंक्शन विद एलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये जो रिलेशन लिखे हैं मैंने, ये ही रिलेशन है आपके पास, तो इनको ध्यान रखेंगे। इनके बेस पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन अराइज कर सकता है। जैसे उसने एक्सरसाइज में आपसे कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे, मैं जो 8.2 की अगर मैं बात करूं, 8.2 में जैसे उसने क्वेश्चन फर्स्ट का एक पार्ट पूछा, फर्स्ट कि ये प्रूव करो, जैसे रियल नंबर के अकॉर्डिंग था वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग है, कि 10 2z इक्वल आएगा किसके,
2tan z अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर जेड। अब आपकी मर्जी है, लेफ्ट से राइट साइड में कॉल करो या राइट से लेफ्ट बनाओ, वो आपकी चॉइस है, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, और बहुत सारे रिजल्ट हैं इसमें, जैसे साइन टू जेड की आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, जिसको आप साइन जेड इंटू सॉरी 2 sin z इंटू कोस जेड लिख सकते हैं। ठीक है, कोस टू जेड की आपने पढ़ी थी, कोस स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर जेड, या आप कोस टू जेड को ऐसे बोल सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर जेड माइनस 1। तो वहां पे आपने पीछे जो पढ़ा था, आपने ध्यान दिया हो, वहां पे आपने ऐसे इस टाइप के पढ़े थे, साइन टू थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कोस थीटा। लेकिन अगर ध्यान हो, ये थीटा किसको इंप्लाई करता है, वहां रियल नंबर। अब यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, जेड है, तो जेड किसको डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। यानी कि वो जो रिलेशन थे, जो आइडेंटिटी थी, वो रियल नंबर के लिए थी, ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, एक आइडेंटिटी और थी कोस टू जेड की, आपको ध्यान हो, 1 माइनस 2 sin2 z। 10 के अंदर भी इसका रिलेशन था। मीनिंग कहने का वही है मेरा, कि जो रिलेशन आपने रियल नंबर के लिए पढ़े हैं वही अप्लाई कर दिए उसने, किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। ठीक है, कुछ मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपने ट्राई करने हैं इसमें, बड़े इजिली वे में हम इनको प्रूव करके दिखा सकते हैं। जैसे मैं इसको प्रूव करूँ कि लेफ्ट से राइट पढ़ाता हूँ मैं इसमें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, जो क्या है, 10 2 z है। ठीक है जी, 10 2 z। आप मेरे को बताओ 10 2 z की वैल्यू क्या आएगी, जैसे पीछे मैंने 10 z की नहीं बताई, ये रिलेशन थर्ड वाला, देखो 10 z ये है, और इक्वल किसके आया है, 10 z इसके इक्वल आया है, ये तो है 10 z। तो अगर मैं 10 2 z निकालूं तो z की जगह दोनों साइड मैंने क्या चेंज करना पड़ेगा, 2 z, तो इसमें 2 z रिप्लेस कर दो राइट में, तो पता है क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 2 i माइनस e रेज टू पावर माइनस 2 i। ठीक है जी, ये क्या आएगा, e रेज टू पावर माइनस 2 i डिवाइडेड बाय आइटा इंटू e रेज टू पावर 2 i प्लस e रेज टू पावर माइनस 2 i। यही वैल्यू बनेगी ना 10 2 z की, अभी जो बताई। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पे ऐसे अप्लाई करूंगा, मैं दो रिजल्ट यूज करूंगा। एक तो इसके ऊपर लगाऊंगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी। ठीक है जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह। एक इसके ऊपर आइडेंटिटी यूज करूंगा, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, वो ये यूज करूंगा, देखो ध्यान से। एक तरह से मैं इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा, तो रिजल्ट ऐसे बन जाएगा 2a² प्लस 2b²। आपने ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो देखा होगा, ये 2a² प्लस 2b² पता है क्या करते हैं, जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है और जो a माइनस बी का स्क्वायर होता है, उन दोनों को अगर आप ऐड करो तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो। ऊपर वाले को क्या लिख दिया मैंने, e रेज टू पावर आइटा जेड माइनस e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड, और e रेज टू पावर आइटा जेड प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। काफी आपने मेहनत करनी पड़ेगी, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आ गया, इसमें आपने काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ आप कर लेना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, वो 2 अंदर ले गया मैं यहाँ, देखो इसको a मान लिया, इसको b, यानी कि ये 2a² है, तो ये मैंने लिखा है ना 2 आइटा 2 e रेज टू पावर आई 2 आइटा जेड नहीं लिख रखा, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ई रेज टू पावर आइटा जेड का स्क्वायर, और जो दूसरा है उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड का स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या लिखा, एक इसको मानना है, ए इसको बोल रखा है मैंने, ए मानना है ई रेज टू पावर आइटा जेड, और इसको क्या मानना है, बी। तो 2a² प्लस 2b² किसके इक्वल लिखूंगा, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए कौन है, अभी बताया मैंने, ए ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस बी, यानी कि ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड, इसका क्या, स्क्वायर, फिर प्लस ए माइनस बी
अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर दिया मैंने, जो ये है ना, ये क्या लिख रखा है इसको, ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड का स्क्वायर, इसी से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड का होल स्क्वायर, डिवाइड करो। ये ट्रिक होती है, देखो ये प्रैक्टिस जितनी होती है तब समझ में आती है, या आपने पहले पढ़ भी ली है। क्या रूल अप्लाई कर रहे हैं वो आपको भी अभी ध्यान नहीं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस होंगी आप समझ जाओगे। बताओ, ऊपर वाले को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपके सामने, वो बताओ जल्दी। तो ये मैं इसको थोड़ा इधर राइट साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है जी, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो था 10 2 z, राइट में मैंने किससे डिवाइड किया है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड। ठीक है, नीचे वाले का बताओ, नीचे क्या आएगा, इसको बताओ क्या आएगा ये। भाई देखो ये आइटा बाई 2 है बार, आइटा बाई 2 है, इनटू क्या बचा है यहाँ पे, तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू पावर आइटा जेड, पॉजिटिव साइन था, माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड, इसका होल स्क्वायर है, डिवाइड में कर रहा हूँ वो भी आपका होल स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, यही बनेगा ना इसमें, यही वैल्यू आएगी। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है, जो ये आइटा बाई 2 लिखा हुआ है, इस आइटा बाई 2 को ऊपर लेके जाना है। आप अगर देखें ध्यान से तो ये आइटा एक्चुअल में ये यहाँ है, और ये 2 कहाँ है, ये 2 ऊपर है, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा, 2 को ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में सबसे ऊपर, और आयटा को उसके नीचे ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बना, ई रेज टू पावर आयटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा जेड, इसको तो ये रखो। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखो, अब पॉजिटिव साइन है यहाँ। ठीक है जी, तो मैंने अंदर अंदर क्या कर दिया, आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर दिया, इसके अंदर आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड, एक जो ऊपर वाला आयटा था बाहर कर दिया, आयटा का स्क्वायर होके क्या दे देगा, माइनस। आई बात में, इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आपने आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। जो डिवाइड में कराया है वो तो देखो अभी लिखा भी है मैंने, आपको नजर भी आ रहा है, जो ऊपर था वो बाहर ले गए, उसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और आयटा का स्क्वायर क्या दे देगा वो, क्या देगा वो, -1। तो देखो अब ये 2 है, देखो ये 2, ये वैल्यू किसकी है, ये 10 z की है, क्या बन गया ऊपर 2 10 z, नीचे 1 माइनस ये वैल्यू किसकी है, 10 z की, तो ये क्या बन गया 10 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल प्रूव होगी, हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि इसमें देखो आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने क्लियर होते रहेंगे रिजल्ट ही। ठीक है, बात एक ही है जो बताई गई है स्टार्टिंग में, कि आपने ये 2 वैल्यू याद रखनी है बस आपने, एक तो साइन जेड की और एक कोस जेड की, क्योंकि इन दोनों से ही सभी रिजल्ट बनते हैं, चाहे वो 10 कोट सीकेंट हो आपके पास है जो लिखे हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस टाइप के एक आध और बता देता हूँ, बाकी आपने ट्राई करने हैं। जैसे आपसे यूँ पूछे, एक क्वेश्चन 2 में है फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव करो कि जो कोस 3z है वो इक्वल आएगा 4 कोस क्यूब जेड माइनस 3 कोस जेड के।
ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड उठाई मैंने, cos 3z, राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। बताओ cos 3z इक्वल किसके होगा? जैसे मैंने आपको cos z बताया, e रेज टू पावर आइटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा z बाई 2, तो z की जगह 3z चेंज कर दो इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, e रेज टू पावर 3 आइटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस 3 आइटा z बाई 2। ठीक है, इसको देखो हमेशा ऐसे लिखो, e रेज टू पावर आइटा z का होल क्यूब है ये, और ये e रेज टू पावर माइनस आइटा z का होल क्यूब है, जो ऊपर वाले लिखे। यहाँ पे एक तरह से रिजल्ट ऐसे अप्लाई हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बड़ा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब सभी ने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा ये पता है कहाँ से रिजल्ट आया? ये वहीं से रिजल्ट आ रहे हैं जैसे आपने सभी ने स्टार्टिंग में ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज की हुई होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब मैं कहता हूँ कि ये दो टर्म निकालो, तो ये बाकी एक टर्म कहाँ ले गए, राइट में, लेफ्ट में ले गए, तो लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगी, माइनस ही तो हो जाएगी, तो ये रिजल्ट ही तो बन जाएगा जो अभी ऊपर बताया गया। ठीक है, तो यही तो बनेगा जो ये ऊपर बताया। तो ये रिजल्ट आपने कहाँ अप्लाई करना है, वो इसके ऊपर अप्लाई करना है। ए भी आपको पता चली गई, कौन है ए, रख दो इसमें, इसमें पुट कर दो, ए यानी कि ई रेज टू पावर आइटा जेड, बी यानी कि ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड, इसका होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, डिवाइड में क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये क्योंकि इसको ध्यान से देखो, एक तो ये इसकी होल पावर क्या है, अगर 1 है तो ये कोस की पावर 1 है। अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्केयर कर दूं, तो कोस स्केयर हो जाएगा, क्यूब कर दूं तो क्यूब हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो ये जो टर्म है ना, इसमें मैंने अंदर अंदर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, अंदर अंदर क्या कर दिया, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, और इसका होल क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई होंगे आपस में ये दोनों, ये तो 1 दे देगी, तो क्या बचेगा, या तो केवल 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3। फिर ऐसे ही इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया इसमें, और बार ऑलरेडी 2 है ही, जो डिवाइड में 2 है। ठीक है, अब आपसे पूछूं, ये 2 का क्यूब हो जाएगा बाहर जाके, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बाहर जाके, 8। ठीक है, इस 2 को हटा दिया, ये जो अंदर बचा ये वैल्यू किसकी है, आप देखो ऊपर cos z की है, और उसका क्या है, क्यूब है, तो ये क्या हो गया, cos क्यूब z हो गया, क्या हो गया, cos क्यूब z। अब -3, इस 2 को बाहर कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर किसकी वैल्यू बच जाएगी, cos z की, डिवाइड में क्या आएगा, 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, 4 cos क्यूब z -3 cos z, यही मिलेगा ना, यही वैल्यू आएगी, यही आएगी, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है जी, ये ही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस टाइप के रिजल्ट है कुछ, ये आपका 8.2 का है कुछ इस टाइप के रिजल्ट। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको सिंपल सा, जो इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है जो, तो यहाँ पे आपसे पूछता है कि प्रूव करके दिखाओ इसमें कि साइन ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट के इक्वल प्रूव करनी है वो राइट हैंड साइड आपकी ये है, e रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस e रेज टू पावर बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं आइटा है यहाँ पे, ये वैल्यू आइटा है, आइटा इंटू 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा इंटू कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ अल्फा।
लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से इसकी राइट हैंड साइड हम बना लेंगे। ठीक है जी। देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, जो भी है उस पर अप्लाई करो जो रिजल्ट बताए गए अभी। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, इसको ए मान लूंगा और उसको बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन अल्फा एज इट इज, इसकी वैल्यू लिखनी है आपने। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी क्या आएगी। जैसे अभी बताई कोस है ये, तो कोस जेड की मैंने क्या बताई है आपको, ई रेज टू पावर आइटा जेड प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड बाई 2। तो यहाँ पे जेड की जगह आपने क्या चेंज करना है, आइटा बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर आइटा इंटू आइटा बीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा इंटू आइटा बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कोस अल्फा। ये कौन आ गया, साइन वाला आ गया। तो साइन जेड किसके इक्वल था, ई रेज टू पावर आइटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा जेड बाई 2 आइटा। इसमें जेड की जगह आपने क्या चेंज करना है, आइटा बीटा। तो क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर आइटा इंटू आइटा बीटा माइनस, चेंज कर दिया मैंने इसमें, सिंप्लीफाई करो, साइन अल्फा इंटू क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर बीटा, सॉरी माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ, डिवाइड बाई 2 प्लस कोस अल्फा इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा डिवाइड बाई 2 आइटा। कुछ उसको भी देखो, उसको चेंज देखते रहो कि इस टाइप की टर्म बन रही है ये। इसमें कॉमन ले लिया मैंने, 1/2 सबसे आगे लिख दिया, इसको फिर लिख दिया। देखो ऊपर जो राइट साइड है ना, राइट साइड में ये टर्म यही है जिट इज, सेकंड टर्म एक इसमें ये है, उसमें सेकंड टर्म इस टाइप से। तो यानी कि नीचे आयटा जो था वो ऊपर रखना आपने, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर देंगे, अपने आप वो प्रूव हो जाएगा, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है ना, हो जाएगा ये। तो इसको लिख दो, ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा इंटू ये पहले साइन अल्फा। ये जो आयटा और आयटा नीचे जो आयटा स्क्वायर बनेगा वो -1 आपने यहाँ लिखना है इस प्लस की जगह। ठीक है, वो आयटा सबसे आगे लिख दिया, जैसे उसने पूछा है उस टाइप से उसको बना दो, बस ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सा रिजल्ट था। ऐसा ही एक पार्ट और है, फिर अगले पार्ट में उन दोनों का सम करना है। ठीक है, जैसे एक पार्ट में और आपसे पूछ रहा है, सेकंड पार्ट और भी इसमें कि कोस अल्फा प्लस आयटा बीटा इक्वल प्रूव करके दिखाओ, 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस आयटा इंटू 1/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक है जी, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाओ। तो इसके सेम वही जैसे अभी किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, कोस ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसको ए मान लिया, इस एंगल को बी मान लिया, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू यूज करो इसकी, अभी बताई थी जैसे, क्या वैल्यू बनेगी आप देखो, कोस जेड की लिखो, उसमें जेड की जगह क्या रिप्लेस कर दो, आइटा बीटा। तो ये क्या बनेगा, अभी बताया गया था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा बाई 2 बनेगा। ठीक है, ये भी वैल्यू अभी बताई गई थी, ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा बाई क्या आएगा, 2 आइटा आएगा। फिर इसके लिए हमने क्या चेंज कर दिया था, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड कर दिया गया था। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2, ये टर्म पहले लिखनी है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा प्लस ई रेज टू पावर बीटा इंटू कोस अल्फा। आइटा स्क्वायर नीचे वाला ऊपर एडजस्ट हो गया, वो जो लास्ट में आइटा लिखा हुआ था वो पहले आ जाएगा। ठीक है, इंटू 1/2, ये बाई में 2 गया,
ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस ई रेज टू पावर बीटा इंटू साइन अल्फा। ये हमारी राइट हैंड साइड है। तीसरा रिजल्ट इन्हीं का मिक्सअप होके पूछा है, जैसे आपने अभी सेकंड पार्ट प्रूव किया, जो भी आया, एक आपने फर्स्ट पार्ट निकाला था, तो कहता है कि जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें फर्स्ट पार्ट को ऐड करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट को आइटा से मल्टीप्लाई करके। तो ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका इसमें थर्ड रिजल्ट है या थर्ड पार्ट है, जो इक्वल प्रूव करना है, जो आपसे पूछता है कि इसके इक्वल आएगा, प्रूव करके दिखाओ। हो जाएगा क्या? हो जाएगा बिल्कुल। आपने कुछ नहीं करना, ये तो था आपका सेकंड पार्ट, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आइटा से पहले मल्टीप्लाई कर लेना। जब फर्स्ट पार्ट को आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो तब सेकंड पार्ट में इसको आपने ऐड करना है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, जो इक्वल प्रूव हो जाएगी अपने आप ही किसके, राइट हैंड साइड के। कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक था ये एट्थ का कंप्लीट हमने कर लिया है। अब थोड़ा मैं इसमें नाइन्थ चैप्टर का बता देता हूँ, क्योंकि उन बच्चों को आगे करवाऊंगा तो फिर ये आपको फिर वीडियो भेजूंगा, ये थोड़ा आगे पीछे आपका कम हो रहा है। ठीक है, नाइन्थ चैप्टर में कुछ इस टाइप के सिंपल से रिजल्ट्स हैं। जो मेन टॉपिक है उसमें वो है इसका हाइपरबोलिक फंक्शन का। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में है। देखो आपने अब तक पढ़े ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पीछे आज डिस्कस किया हमने सर्कुलर फंक्शन, एक नया जो आपके सामने आया। अब जो नया एक टॉपिक है जो है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है जी। अब वो हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे है, जैसे मैं आपको बता दूं नोटेशन में, साइन फंक्शन आपने पढ़ा है, इसके आगे एच ऑपरेट करेंगे तो ये बोला जाएगा साइन हाइपरबोलिक। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कोई ना कोई आपने इसका एंगल बताना पड़ेगा, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो। आई बात समझ में? ये भी वही 6 के 6 हाइपरबोलिक फंक्शन है। कोस हाइपरबोलिक थीटा, ऐसे ही टेन हाइपरबोलिक थीटा बन गया, कोट हाइपरबोलिक थीटा आ गया, सीकेंट हाइपरबोलिक थीटा आ गया, कोसिकेंट हाइपरबोलिक थीटा आ गया। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे थे उनके आगे एच ऑपरेट करना है, आपने ध्यान रखें एच। इसको